Hello, good morning dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Sikar. Today we will start the chapter 3 of class 7th and today's topic will be silk. तो सिल्क है आज का जो टॉपिक हमारा। तो सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं और सिल्क का यूजेस क्या क्या है और सिल्क ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो क्या है और सिल्क हम ऑब्टेन करते हैं वो किससे करते हैं। सिल्क फाइबर और ऑल्सो एनिमल फाइबर। सिल्क फाइबर को हम क्या कह सकते हैं, एनिमल फाइबर कह सकते हैं। क्यों कि जो सिल्क है वो ऑब्टेन कहाँ से होता है, एनिमल से होता है। सिल्क वॉर्म स्पिन द सिल्क फाइबर। सिल्क वॉर्म होता है वो क्या करता है, सिल्क का जो फाइबर है वो अपने अराउंड स्पिन कर लेता है। द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरीकल्चर। यहाँ पर हम सिल्क ऑब्टेन करने के लिए अपन सिल्क वॉर्म को क्या है पालते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, सेरीकल्चर कहेंगे। तो क्वेश्चन बनता है व्हाट इज सेरीकल्चर, then answer will be the rearing of silkworm for obtaining silk is called sericulture. Find out from your mother, aunt, grandmother and kind of silk sari they have. List the kind of silk. आप अपने किसी पेरेंट्स से, गार्जियन से, किसी से भी अपने जो नॉन है उनसे आप क्या करेंगे, पूछेंगे कि कितने टाइप की सिल्क्स होती हैं और उनको आप देखेंगे और लिस्ट बना के देखें कि बहुत टाइप की सिल्क होती हैं। बिफोर वी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क इट इज़ नेसेसरी टू नो द इंटरेस्टिंग लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। हम पढ़े सिल्क ऑब्टेन कैसे करते हैं, उससे पहले अपन सिल्क जो वॉर्म है उसकी जो हिस्ट्री है उसको हम देखते हैं। लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मोथ। अब सिल्क मोथ की जो लाइफ हिस्ट्री वो कैसे होती है, कैसे वो अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है वो हम देखते हैं। द फीमेल सिल्क मोथ ले एग्स फ्रॉम विच हैच लार्वी विच आर कोल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। हम यहाँ बात कर रहे हैं सिल्क वॉर्म की। तो सिल्क वॉर्म में क्या होता है, मेल और फीमेल टू एनिमल्स होते हैं ऑब्टेन करने के लिए। तो वहाँ पर जो मेल होता है उसका साइज़ छोटा होता है और जो फीमेल होती है उसका साइज़ बड़ा होता है। अब यहाँ पर जो फीमेल होती है वो क्या करती है, अंडे देती है, उनको सेती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिल्क वॉर्म कहते हैं, या उसको हम क्या कहेंगे, सिल्क वॉर्म की बजाय हम उसको कैटरपिलर भी कह सकते हैं, जो यहाँ पर एक फिगर में दिखा रखा है सिल्क वॉर्म को। ठीक है। They grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its history called pupa. यहाँ हम बात कर रहे हैं कि जो सिल्क वॉर्म है वो क्या करता है, अगली जो स्टेज होती है ग्रो करके साइज़ में और अगली स्टेज में जाता है उसको हम क्या कहेंगे, प्यूपा कहेंगे। इट फर्स्ट वीव्स ए नेट टू होल्ड इटसेल्फ। ये क्या करता है, अपने चारों तरफ एक नेट लाइक स्ट्रक्चर से बना लेता है। ठीक है। देन इट स्विंग इट्स हेड फ्रॉम साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8। यहाँ पर 8th फिगर में बताया हुआ है कि वो चारों तरफ कैसे एक थ्रेड बना लेता है। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि वो क्या करता है। ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ऑफ हेड the caterpillar secrete fiber made of a protein which harden on exposure to air and become silk fiber. यहाँ क्या करता है, ये अपने जो कोकून बनाता है या जो प्यूपा होता है वो क्या करता है, अपने चारों तरफ एक लार जैसा एक सिक्रेशन करता है किसी सब्सटेंस का या केमिकल का। वो क्या होता है, जैसे ये सिक्रेशन करता है वैसे ही क्या होता है, इसके चारों तरफ उसका थ्रेड बन जाता है। क्यों बन जाता है कि जैसे ही वो लार एयर के कांटेक्ट में आती है वो हार्ड हो जाती है। Soon the caterpillar completely covered itself by silk fiber. धीरे धीरे ये क्या होता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पूरा का पूरा चारों तरफ कवर हो जाता है, किससे, थ्रेड से।
उसको हम क्या कहेंगे, प्यूपा कहेंगे। दिस कवरिंग इज नॉन एज कोक्यून, उस कवर को हम क्या कहेंगे, कोकून कहेंगे। ठीक है। द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्यूपा इनटू मोथ कंटिन्यू इनसाइड द कोकून, उसके बाद में जो मोथ होता है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो किसके अंदर होता है, कोकून के अंदर ही होता है। सिल्क फाइबर आर यूज्ड फॉर वीविंग सिल्क क्लॉथ, अब जो सिल्क फाइबर है उसको हम यूज़ किस में करते हैं, क्लॉथ बनाने में करते हैं। ठीक है। कैन यू इमेजिन दैट द सॉफ्ट सिल्क यार्न इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज द कंपेरेबल थ्रेड ऑफ स्टील, आप देखोगे एक सिल्क का जो टाइप है यार्न वो क्या होता है, इतना स्ट्रॉन्ग होता है, स्टील जैसा स्ट्रॉन्ग। द सिल्क यार्न थ्रेड इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क मोथ, अब जो सिल्क मोथ है, जो कोकून है, उसे अपन क्या है, सिल्क को ऑब्टेन करते हैं। देयर आर वेराइटी ऑफ सिल्क मोथ विच लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर एंड द सिल्क यार्न दे यील्ड इज़ डिफरेंट इन टेक्सचर, कोर्स, स्मूथ, शाइनी एट्सेट्रा। आप जो देखते हो जो सिल्क फाइबर होता है, जो अदर फाइबर होते हैं, मतलब जो सिल्क के जो फाइबर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, उनकी सबकी प्रॉपर्टी क्या होती है, डिफरेंट होती है। 10 टासर सिल्क, मूंगा सिल्क, कोसा सिल्क एट्सेट्रा, उनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। जिसकी हम बात करें टसर सिल्क, मूंगा सिल्क और कोसा सिल्क की बात करें, आर ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून स्पून बाय द डिफरेंट टाइप ऑफ मोथ, यानी जो अलग अलग मोथ हैं वो अलग अलग टाइप की क्या बनाएंगे, सिल्क बनाएंगे, यानी कि इनकी जो स्पीसीज होती है वो डिफरेंट होती है और डिफरेंट टाइप की क्या बनाती हैं, सिल्क बनाती है। ठीक है। द मोस्ट कॉमन सिल्क मोथ इज़ द मलबेरी सिल्क मोथ, अब जो मोस्ट और कॉमन जो सिल्क होती है वो मलबेरी होती है, जो प्लांट होता है उसके ऊपर वो अपनी लाइफ स्पैन करता है और उससे क्या बनाता है, फिर सिल्क बनाता है। द सिल्क फाइबर फ्रॉम द कोकून ऑफ दिस मोथ इज़ सॉफ्ट, अब जो मलबेरी के जो प्लांट में जो सिल्क है वो बनती है वो क्या होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, लश्चर होती है एंड इलास्टिक एंड कैन बी ड्राई इनटू ब्यूटीफुल कलर। अब जो सिल्क होती है मलबेरी पे वो सॉफ्ट होती है, शाइनी होती है और मतलब स्ट्रेचेबल भी होती है और उसको बहुत से कलर में उसको हम डाई भी कर सकते हैं। सेरीकल्चर या कल्चर ऑफ सिल्कवॉर्म इज़ वेरी ओल्ड ऑक्यूपेशन इन इंडिया, जो सेरीकल्चर है वो बहुत ही पुराना ऑक्यूपेशन है, इंडिया के अंदर व्यवसाय है। इंडिया प्रोड्यूसेस प्लेंटी ऑफ सिल्क ऑन द कमर्शियल स्केल, यहाँ पर इंडिया में बहुत लार्ज स्केल के ऊपर क्या है, सिल्क का प्रोडक्शन होता है। अब सिल्क का जो प्रोडक्शन है वो सबसे पहले किसने बताया था, अगर वर्ल्ड की बात करें तो चाइना ने हमें बताया था। टेक हेल्प योर मदर, आंट और टीचर एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सिल्क सच एज मलबेरी सिल्क, टसर सिल्क, इरी सिल्क, मूंगा सिल्क etc. Compare the texture of these silk with that of the artificial silk pieces which contain synthetic fiber. Try the collect picture of different moth whose caterpillar provide the various type of silk. तो आपने देखा कि जो सिल्क होती है वो बहुत टाइप की होती है, अलग अलग टाइप की होती है, यानी सबसे अच्छी वाली सिल्क होगी वो मलबेरी की जो लीव्स हैं उसके ऊपर जो सिल्क बनेगी वो अच्छी वाली सिल्क होगी। उसमें हम देखेंगे बहुत सारी होती हैं, जैसे कि मलबेरी सिल्क होती है, टसर सिल्क होती है, इरी सिल्क होती है, मूंगा सिल्क होती है और कोसा सिल्क होती है। आप अपनी मदर, टीचर या किसी आंट से आप हेल्प लेके और आप उस आइडेंटिफाई करें या डिस्कस करें उनसे कि सिल्क कैसी होती है और ये कौन कौन सी टाइप की सिल्क होती है, तो आपको बहुत सारी वैरायटी में सिल्क मिलेगी। जिसमें हम बात करें तो जो उनके आप कुछ पीसेस हैं वो लें और एक्सपेरिमेंट करके उनको आप डिस्कस करें कि कौन से वाली जो सिल्क है वो क्या है, सॉफ्ट है और शाइनी है और ड्यूरेबल भी है। तो आपने देखा कि जो सिल्क है, सिल्क से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे बनता है वो है व्हाट इज़ सेरीकल्चर, सेरीकल्चर क्या होता है और सिल्क हम ऑब्टेन किससे करते हैं, तो आंसर क्या होगा,
सिल्क वॉर्म से करते हैं। अब सिल्क का प्रोडक्शन होता है तो वो कौन से प्लांट से हम बात करें तो सबसे पहले आता है मलबेरी। आंसर क्या होगा? मलबेरी होगा। या आपको लाइफ साइकिल पूछा जा सकता है किसका? सिल्क का। एक्सप्लेन अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द सिल्क मोथ। तो सिल्क मोथ की लाइफ साइकिल पूछी जा सकती है। या आपको दूसरा पूछा जाए हाउ ऑब्टेन सिल्क फ्रॉम सिल्क मोथ। तो आप कैसे ऑब्टेन करते हो तो आपको स्ट्रक्चर से आपको बताना होगा कि जो सिल्क है उसको आप कैसे ऑब्टेन करते हो। तो यहाँ आपने देखा जो सिल्क है, सिल्क कैसे ऑब्टेन करते हैं, उसका यूज़ क्या क्या है या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया है और आप अच्छे से इसको समझ भी रहे हैं। अब हम इंडिया की बात करें, कुछ यहाँ पर एक्टिविटी है वो आप घर पे ट्राई करके देखें। अब इंडिया की बात करें, इन इंडिया वुमेन आर significantly involved in various kind of industries related to silk production. These are rearing of silkworm, rearing of silk from cocoons and processing of raw silk into fabrics. By their enterprises they contribute to the nation economy. China leads to world in silk production. India also rank among the leading silk production country. यहाँ हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर बहुत सी लेडीज़ हैं जो सिल्क का प्रोडक्शन है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन देती हैं और इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प करती हैं। और चाइना यहाँ पर सबसे ज़्यादा सिल्क का प्रोडक्शन करता है। वर्ल्ड की हम बात करें तो इंडिया भी एक ऐसा कंट्री है जो सिल्क का बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करता है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया है और आप अच्छे से समझ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।